हेलो बच्चों, तेज क्लासेस में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं ओपी सिंह तेज क्लासेस में आप लोगों को डीएलएड सेकंड सेमेस्टर के केवल 2 ही क्वेश्चंस लाया हूं और ये क्वेश्चंस बहुत अच्छे हैं और इनके कॉन्सेप्ट भी बहुत कठिन होते हैं क्योंकि ये बॉडमास रूल पे आधारित होते हैं। तो प्लीज इन क्वेश्चंस को जरूर देखें, जिससे अगर आपको बॉडमास से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है या लसम असे से क्वेश्चंस से कोई प्रॉब्लम है तो ये क्वेश्चन उस पे आधारित है और ये एकदम आपको क्लियर समझ में आएगा, एकदम समझ जाएंगे। और बस कुछ नहीं करना है, थोड़ी सी कलम चलाने का या कहा जाए तो थोड़ा सा दिमाग चलाने की जरूरत होगी और ये क्वेश्चन एकदम क्लियर आ जाएगा। तो फिर चलते हैं। पहला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा? पहला क्वेश्चन कह रहा इसको हमें क्या करना है, हल करना है। सॉल्व कीजिए, हल कीजिए, ठीक है। इसका परिणाम ज्ञात कीजिए, इसका मान ज्ञात करना है, ये कह रहा पहला क्वेश्चन। तो सीधे चलते हैं, कैसे कैसे इसको लगाते हैं। दिया हुआ क्वेश्चन 72 भागा डिवाइडेड बड़ा कोष्टक 38 माइनस मजला ब्रैकेट 30 माइनस छोटा ब्रैकेट 31 माइनस 60 भागा 4 गुणे 5 और छोटा ब्रैकेट मजला ब्रैकेट और सबसे बड़ा ब्रैकेट, जिसे मजले ब्रैकेट को हम करली ब्रैकेट भी बोलते हैं, स्मॉल ब्रैकेट और बड़ा ब्रैकेट कह सकते हैं। तो इस तरह से ये क्वेश्चंस को चलते हैं और आप जानते हैं कि बॉडमास से क्वेश्चन हम कैसे लगाते हैं। बॉडमास से क्वेश्चन जो होते हैं कैसे लगाते हैं आप जानते हैं। पहले ब्रैकेट हटाना, फिर ऑफ मीन्स गुणा को हटाना होता है, इसके बाद से डिवाइडेशन करना होता है, भाग के चिन्ह को हटाना होगा, भाग करना पड़ता है, फिर मल्टीप्लिकेशन करना पड़ता है मतलब गुणा करना पड़ता है, फिर एडिंग जोड़, फिर इसके बाद से सब्सक्रिप्शन, ये काम करना होता है। तो यही काम चल रहे हैं करने हम। तो हम क्या करते हैं, पहले हमें ब्रैकेट हटाने का प्रयास करना है, लेकिन यहाँ पे ब्रैकेट हटाने से पहले आपका मैटर यहाँ पे मिल रहा है। जैसे ये आपका 72 हो गया भागा ये 38 माइनस मजला ब्रैकेट ये 30 हो गया और यहाँ पे क्या हो रहा 31 माइनस 60 भागा ये पहले आप मतलब गुड़े वाला काम खत्म करते हैं, उसके बाद ऑफ को खत्म करते हैं, फिर डिवीजन जाएंगे, मतलब इसको खत्म करेंगे फिर डिवीजन पे चलेंगे। तो डिवीजन कर दिया और 4 बच्चे 20 ऐसा हो गया। देखिए हम छोटे ब्रैकेट से तोड़ते हुए आगे के बड़े ब्रैकेट की तरफ चलेंगे। अभी हम छोटे ब्रैकेट इससे तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, इसी को तोड़ने के लिए हम स्टेप बाय स्टेप अंदर चल रहे हैं, हल कर रहे हैं। फिर यहाँ पे पहुंचे, फिर 72 हुआ माइनस 38 हो गया, ये 38 हो जाता है, माइनस लिखा मजला ब्रैकेट और ये 30 माइनस है यहाँ पे 30 मैंने मल्टीप्लिकेशन में कर दिया, 30 माइनस है, 30 माइनस और ये देखिए 31 हो गया माइनस। अब ये 20 का क्या हो रहा 60 में भाग हो रहा, तो 60 में 20 से भाग दे देंगे तो कितना होगा 3 बार जाएगा, तो लीजिए 3 लिख दिया, 3 लिख भी दिया और यहाँ पे ऐसे कर लिया। ये दोनों पद खत्म हो गए और यहाँ पे 3 आ गया, ऐसा हो गया, ठीक है। यहाँ पे 72 हुआ भागा 38 हुआ माइनस हुआ मसला ब्रैकेट ये 30 हुआ माइनस हुआ। अब बताइए 31 में से 3 घटाएंगे कितना बचेगा, और अब देखिए ब्रैकेट भी जा रहा है, छोटा ब्रैकेट खत्म हो रहा, 31 में से 3 घटाएंगे 28 बचेगा। तो इस तरह से सबसे छोटा ब्रैकेट गया, अब मजला ब्रैकेट और बड़ा ब्रैकेट यही बचे हुए हैं। ये 72 हो गया भागा ऐसा हो गया, इसके बाद ये 38 हो जाता है माइनस, फिर ये क्या होगा 30 में से 28 घटाएंगे 2 बचेगा, लीजिए मजला ब्रैकेट भी खत्म हो गया, यहाँ पहुंच गए। तो मजला ब्रैकेट खत्म होने के बाद से कहाँ पे पहुंच रहे हम, 72 हो गया डिवाइड हो गया, 30 में से 2 38 में से 2 घटा देंगे माइनस, तो कितना बन जाएगा ये 36 हो जाएगा और 36 आ गया। अब बताइए, अब ये बड़ा वाला ब्रैकेट भी खत्म,
अब यहाँ का जो सिंबल बचा हुआ है इस सिंबल में हम भाग दे देते हैं। बताइए 72 में 36 का भाग कितनी बार जाएगा? 2 बार। तो इस तरह से 2 आ जाता है और हम लोगों ने बॉटमास के नियम को अप्लाई करते हुए हम इसे पाए लिख दिए और इसका आंसर 2 आ जाता है। और इस तरह से पहला क्वेश्चन डन, कंप्लीट हो गया। एकदम क्लियर समझ में आया होगा। ऐसे ही दूसरा क्वेश्चन देखिए। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा? क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा? वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जिससे 49 59, यहाँ पे सेंटेंस पढ़ना होगा। वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जिससे, जिसमें नहीं, जिससे, जिससे मतलब अगर जिससे की बात हो जाएगी तो समझ लेना होगा हमें म से निकालना है, और जिससे ये जिसमें की बात हो जाएगी तो वहां पे हमें ल से निकालना पड़ता है, ये ध्यान देना है। तो जिससे की बात कर रहा है, जिससे का मतलब हमें क्या करना होगा? मैं से निकालना होगा। अच्छा, जिससे 49 59 और 109 में भाग देने पर क्रमशः इतना 1 3 और 5 शेष रहा। अच्छा शेष भी बच रहा, इसका मतलब इन संख्याओं में से पहले इतना शेष हम निकाल देते हैं, खत्म कर देते हैं। उसके बाद हम फिर आगे का मैटर सोचेंगे। चलिए 49 हुआ, पहले में से 1 घटाना, 59 हुआ, 59 में से 3 घटाना, 109 हुआ, 109 में से 5 घटाना, ये करना होगा। 49 में से 1 घटाएंगे तो 48 हो जाएगा, 59 में से 3 घटाएंगे तो 56 हो जाएगा, और 109 में से 5 घटाएंगे तो 104 हो जाएगा। अब ये जो संख्या है वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जो इतना 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 से भाग देने पर क्रमशः इतना शेष पड़ी, ऐसा कह रहा ना। तो जिससे भाग देने पर शेष, तो शेष जो बचने वाली संख्या है ना पहले उसे घटा लिया जाए, उसके बाद जो बच रहा है उस जिससे करना, उससे करना मतलब उस संख्या से भाग दिलवानी है। इसका मतलब हमें म से निकालना है। तो सिंपल सी बात है, हम यहाँ पे पहुंच जाते हैं और संख्या लिख लेते हैं 48। ऐसे म से आज हम भाग विधि से निकालेंगे। 48 56 और 104। देखिए आज हम आप लोगों को म से भाग विधि से निकालना बताएंगे। कैसे भाग विधि से निकालेंगे? तो भाग विधि से कैसे निकाला जाता है, इसके लिए हमें ऐसा सोचना पड़ता है कि वो संख्या ही लिखनी होती है जिसका सभी में भाग जाए। ये कौन सी संख्या है जिसका सभी में भाग जा सकता? 2 है। 2 का भाग देंगे तो 24 होगा, इसमें भाग देंगे तो कितना हो जाएगा? 28 हो जाएगा। 28 दूनी 56 होता है, 24 दूनी 48 होता, और इसमें भाग देंगे तो 52 होगा। अच्छा अभी भी 2 से भाग जा रहा, तो जा रहा तो फिर जाएगा, 2 से भाग दिया 12 हो गया, इसमें भाग दे दिया 14 हो गया, इसमें भाग दे दिया 26 हो गया। अच्छा अभी भी जाएगा? हाँ अभी भी तो जा रहा, अब जा रहा। 2 छक्के 12, 2 सत्ते 14 और 2 तेरहिया में 26, ऐसा हो गया। मैं से भाग विधि से मैं से निकालने में ये ध्यान देना पड़ता है कि हम भागफल तब तक ही करते हैं, भाग तब तक ही ले जाते हैं जब तक कि एक संख्या सभी को विभाजित करे, एक ही संख्या सबको काटे, तब तक भाग जाता है। अगर एक ही संख्या ऐसा नहीं मिलेगा जो सबको भाग दे सके, सब में विभाजित, सबको विभाजित कर सके, तो वहीं पे हमें अपना भाग रोक देना होगा। तो यहाँ पे देखिए 6 7 और 13 है, यहाँ पर तो क्या हो रहा? अब ऐसी कोई संख्या ही नहीं है एक के अलावा जो सभी में जिसका भाग चला जाए। एक का ही केवल 6 7 13 में जा सकता, अदरवाइज कोई संख्या नहीं बनेगी। इसलिए अब यहीं पे हमें रोक देना होगा, क्योंकि बस वही संख्या हमारे लिए म से बन जाती है, म से बन जाती है। तो कह देंगे इसके बाद क्या? अतः म से बराबर कितना हो गया? 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 गुणे 2 गुणे 2 मतलब 8। तो 8 ही एक ऐसी संख्या होगी जिसका इन सभी में, जिससे इसमें भाग देने पर वही कंडीशन बचेगा। क्या क्या? 1 3 5 शेष बचेगा। तो क्या दोगे? अतः सभी 8 से भाग देने पर, भाग देने पर 1 3 और 5 शेष बचेगा। ठीक है,
तो इस तरह से ये आपका आंसर बनता है। दूसरा क्वेश्चन भी कंप्लीट। तो उम्मीद करते हैं एकदम क्लियर समझ में आया होगा। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और दोस्तों तक शेयर भी करें, जिससे सभी तक आने वाला हर वीडियो तक पहुँचे। आज के लिए बस इतना। जय हिंद।